दूसरी अनुसूची को हम लोग डिटेल कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे, तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने देखा कि वेतन भत्ते या अनुलाभों की बात की गई है प्रमुख अधिकारियों के, और तीसरी अनुसूची में प्रमुख जो पद हैं उनसे संबंधित जो शपथ प्रारूप है उसको दिया गया है। तो शपथ प्रारूप जो दिया गया है तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में जो शपथ प्रारूप दिए गए हैं, किसके किसके शपथ प्रारूप दिए गए हैं और वो प्रारूप की मुख्य बातें क्या है उसको हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि और थोड़ा सा तुलना दूसरे अनुसूची और तीसरी अनुसूची से भी करेंगे, क्योंकि दूसरे अनुसूची में जिन अधिकारियों का उल्लेख है उसमें से कुछ अधिकारियों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनका उल्लेख, या उपराष्ट्रपति हैं, इनका उल्लेख तृतीय अनुसूची में नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो बारीकियां हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप जब पढ़ते हैं तो ये बारीकियां आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन बारीकियों पर आपका ध्यान हम दिलाने का प्रयत्न करेंगे। हर टॉपिक में वो प्रयत्न करते हैं, यहाँ भी करेंगे। तीसरी अनुसूची में जिनकी बात की गई है उसमें संघ के मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, सदन यानी संसद के निर्वाचन के लिए जो लोग उम्मीदवार बनते हैं, संसद के लिए जो उम्मीदवार बनते हैं और जो सांसद हैं, दोनों, एक तो उम्मीदवार जो बन रहे हैं उनका भी शपथ प्रारूप है, और जो निर्वाचित हो चुके हैं और सदन में जाएंगे तो सदन में जाने के पहले वो शपथ, सिर अपना स्थान ग्रहण करने के पहले वो शपथ लेंगे, तो वो प्रारूप है। साथ में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रारूप, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रारूप, क्या न्यायाधीशों का प्रारूप, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसी में है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रारूप। तो इतने प्रारूप इसमें ये सदन के हैं, और फिर जो है राज्य विधानमंडल के जो सदस्य निर्वाचित होंगे, इसी में राज्य विधानमंडल के लिए जो उम्मीदवार बने और जो निर्वाचित हुए, उम्मीदवार और जो निर्वाचित हुए, जो सदस्य बन गए उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग शपथ प्रारूप है। तो उन शपथ प्रारूपों को हम लोग देखेंगे और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो संघ के मंत्रियों संबंधी जो अनुच्छेद है वह है 75(4). आर्टिकल 75(4) में इसका उल्लेख किया गया है कि संघ के मंत्रियों का जो शपथ प्रारूप होगा वो वही होगा जो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप के अनुसार ये लोग शपथ लेंगे, संघ के मंत्री। वैसे ही जो राज्य के मंत्री हैं इनके लिए जो शपथ प्रारूप की बात कही गई है वो आर्टिकल 164(3) में कही गई है। 164(3) में राज्य के मंत्रियों के लिए बात कही गई है, और इनके लिए, संघ के मंत्रियों के लिए 75(4) में बात कही गई है। वैसे ही इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये उम्मीदवार है नहीं। यहाँ सांसद जो बनते हैं इनके लिए जो शपथ प्रारूप है वो 99, आर्टिकल 99 में इनका उल्लेख है और शपथ प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में। वैसे ही राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 188 में है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका 124(6) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका उल्लेख किया गया है 219 में, अनुच्छेद 219 में। तो इनका उल्लेख है 219 में, और इनका नियंत्रक और महालेखा परीक्षा संबंधी जो अनुच्छेद है 148 से 151 तक है। तो इसमें 148(2), आर्टिकल 148(2) में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ प्रारूप को, शपथ की बात की गई है, और उससे संबंधित जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। दोनों का प्रारूप समान ही है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और नियंत्रक महालेखा का प्रारूप लगभग वही है, एक ही जैसा प्रारूप है। अब ये जो प्रारूप है इनमें जो अंतर है वो क्या है, क्योंकि जो मंत्री शपथ लेगा वो पद की शपथ लेगा और साथ में 2 शपथ मंत्री लेता है। वो राज्य का मंत्री हो या संघ का मंत्री हो, वो 2 शपथ लेता है। एक तो पद की शपथ लेगा, दूसरी गोपनीयता की शपथ लेगा। और शपथ लेने में भी, पद की शपथ लेने में क्या लेगा कि संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने का, संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने का वो शपथ लेगा। यहाँ न्यायाधीश न्याय करने का शपथ नहीं लेगा, लेकिन मंत्री, थोड़ा सा बारीकी देखिएगा कि जो मंत्री हैं
वो संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करने का शपथ लेंगे। न्यायाधीश संविधान एवं विधि का न्याय करने का शपथ नहीं लेगा, वो लेगा कि संविधान एवं विधि की मर्यादा को बनाए रखने का शपथ लेगा। तो थोड़ा सा अंतर जो यहाँ है, मंत्री जो शपथ लेंगे, मंत्रियों द्वारा जो शपथ लिया जाता है, दो शपथ होते हैं, एक तो पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ। तो पद की शपथ में क्या लेंगे? पद की शपथ की उनकी पहली शब्दावली क्या आती है कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। हम भारत के प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और जो भी हमें कर्तव्य सौंपे गए हैं उन कर्तव्यों का क्या करेंगे? श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करेंगे और भय, पक्षपात, द्वेष, अनुराग के बिना संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करेंगे। अब न्याय से मतलब न्यायाधीश से मत लगाएगा, न्याय का मतलब मंत्री से। और गोपनीयता की शपथ क्या लेगा? जो भी विषय मेरे समक्ष विचार करने के लिए आएंगे उसे जाने अनजाने में मैं दूसरों को प्रकट नहीं करूंगा। जब तक आवश्यक न हो मैं दूसरों को प्रकट नहीं करूंगा। यह उनकी गोपनीयता की शपथ है। यह दोनों के लिए है, संघ मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, दोनों का शपथ प्रारूप यही है। ठीक। अब जो संसद या राज्य विधानमंडल के लिए जो उम्मीदवार बन रहे हैं तो वो लोग किस प्रकार की शपथ लेंगे? तो उनका जो शपथ है उम्मीदवार, उनके शपथ का प्रारूप थोड़ा सा छोटा है। वो कहते हैं कि संविधान, जो विधि द्वारा स्थापित जो संविधान है उसमें हम सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे और साथ में भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। सिर्फ इतना ही शपथ वो लेते हैं। लेकिन जब निर्वाचित हो जाते हैं, जब सांसद सदस्य बन गए, तब वो शपथ क्या लेंगे कि वो तो पहली लाइन तो वही रहेगी, संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और मुझे जो भी कर्तव्य दिए जाएंगे उन कर्तव्यों का हम श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। तो ये श्रद्धापूर्वक निर्वहन उसमें एक लाइन जुड़ जाता है। अब न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाएगी उनका प्रारूप क्या होगा? न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाएगी उसमें क्या कहा जाएगा? न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाएगी उसमें पहली लाइन तो वही रहेगी, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और फिर अपनी पूरी योग्यता ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय, राग, द्वेष के बिना निर्वहन करेंगे और साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। भय, अनुराग, द्वेष के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और साथ में संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे। संविधान एवं विधि की क्या बनाए रखेंगे? मर्यादा बनाए रखेंगे। ठीक। और मंत्री क्या शपथ ले रहा है? संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करेंगे। न्यायाधीश क्या शपथ ले रहा है? संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों का न्यायाधीश करेगा और साथ में CAG भी इसी प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। ठीक। अब जो बात कही जाती है, 3 लोगों का इसमें उल्लेख नहीं है तीसरी अनुसूची में। 3 लोगों का शपथ प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो शपथ प्रारूप है वो सेम है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ प्रारूप है वो सेम है। राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप क्या है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का या राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान व विधि का क्या करूंगा? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तो ये दोनों लोग कहते हैं संविधान एवं विधि का परिरक्षण,
परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और प्रतिरक्षण करूंगा। ये तीनों शब्दावलियां राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति का जो शपथ संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आर्टिकल 60 है, और राज्यपाल संबंधी जो अनुच्छेद है वो 159 है। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 159, ठीक। और उपराष्ट्रपति के शपथ संबंधी जो अनुच्छेद है वो है 69। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति किस प्रकार की शपथ लेते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों का कार्यपालन का निर्वहन करूंगा तथा अपनी योग्यता अनुसार संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करूंगा, ठीक। तो इनका थोड़ा सा अंतर ये पूछा जाता है बार बार कि तीसरी अनुसूची में निम्न में से किसका शपथ प्रारूप नहीं है, तो इन तीनों का नहीं है, ठीक। इनका शपथ प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया है, इनका शपथ प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, इनका शपथ प्रारूप 69 में ही दे दिया गया है, उसे तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, ठीक।